नमस्कार, मैं हूं पयोधी शशि। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत देकर थर्ड वर्ल्ड वॉर की घंटी बजा दी है। अमेरिका से मिली हरी झंडी के बाद यूक्रेन ने रूस पर ATACMS मिसाइलों से हमला किया तो अब रूस ने भीषण पलटवार कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने ICBM का इस्तेमाल किया है, जबकि पुतिन ये कह रहे हैं कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो सच होती नजर आने लगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से की आग ने यूक्रेन को जलाना शुरू कर दिया। इसकी मिसाल गुरुवार को देखने को मिली, जब रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के कई इलाकों में तबाही की कहानी लिख डाली। रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन पर ढाया भीषण कहर। पुतिन के गुस्से की आग से कांपे यूक्रेन के शहर। रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर 21 नवंबर की सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। रूस के इन मिसाइल हमलों की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रूस ने कौन सी मिसाइल फायर की और उसकी ताकत और खासियत क्या है, यह आपको आगे बताएंगे। पहले हमले की तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ 6 मिसाइलें निप्रो शहर पर गिरी। मिसाइलों के गिरने की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। देखिए ये पहला हमला, फिर फौरन दूसरा हमला, इसके बाद तीसरा हमला और फिर चौथा हमला, उसके बाद 5वां और फिर 6ठा हमला। निप्रो शहर पर हुए रूस के इन 6 मिसाइल हमलों की तस्वीरें दूसरे एंगल से देखिए। रात के अंधेरे में चमकती इन मिसाइल हमलों की रोशनी CCTV कैमरे में कैद हुई। रूस का मिसाइल हमला सिर्फ निप्रो शहर पर ही नहीं हुआ। ये वीडियो देखिए, नेप्रो पेट्रोवस्क शहर को भी रूस ने निशाना बनाया। इस शहर पर हुए मिसाइल हमले की गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। आग और धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। यूक्रेनी वायुसेना ने रूस के मिसाइल हमलों की पुष्टि की है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की पुष्टि की और कहा कि रूस के इस हमले से उनके अहम संस्थानों, इमारतों और ढांचों को नुकसान पहुंचा। रूस ने यूक्रेनी शहर निप्रो पर गुरुवार को लंबी दूरी की ICBM मिसाइल फायर की। अगर ऐसा हुआ तो इतिहास में पहली बार है जब किसी देश ने बेहद खतरनाक माने जाने वाली ICBM का इस्तेमाल किया। हमारे मददगार देशों को यूक्रेन की आसमानी सुरक्षा के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। 20 नवंबर को यूक्रेन के इंटेलिजेंस ने दावा किया था कि रूसी सेना ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-26 रूबेक को दागने की तैयारी कर रही है। रूस के इस मिसाइल हमले में कई शहर को भारी नुकसान हुआ, कई इमारतें तबाह हो गईं, कई जगह आग लग गई। मलबों में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है।
रेस्क्यू टीमें लोगों की तलाश में जुटी। Дорогі українці, українки, 21 आज हमारे पागल पड़ोसी ने एक बार फिर अपना असली स्वरूप प्रकट किया। गरिमा, स्वतंत्रता और मानव जीवन के प्रति उसका तिरस्कार और उससे बढ़कर उसका खौफ, डर इतना प्रबल है कि वो एक के बाद एक मिसाइलें छोड़ता है। आज एक नई रूसी मिसाइल थी। उसकी गति और ऊंचाई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की ओर इशारा करती है, जिसकी जांच जारी। ракети і шукає по світу, де б ще знайти зброю. रूस के मिसाइल हमले में निप्रो शहर में एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी और रिहैब सेंटर तबाह हो गया। वहीं दूसरे शहरों में भी भीषण तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। हमले के बाद अमेरिका का भी बयान सामने आया है। So I can confirm that Russia did launch an experimental intermediate range ballistic missile. This IRBM was based on Russia's RS-26 Rubezh intercontinental ballistic missile model. In terms of notifications to the United States was pre-notified briefly before the launch through nuclear risk reduction channels. For more, I'd refer you to state on that. हालांकि अब जो खुलासा हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। यूक्रेन के निप्रो में रूस ने जो मिसाइल हमला किया उसमें आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल नहीं थी, और ये खुलासा खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया। उन्होंने कहा कि हमने आईसीबीएम से नहीं बल्कि नई मिसाइल से हमला किया है और ये एक्सपेरिमेंट था। रूस के हमले ने यूक्रेन को दहला डाला। यूक्रेन बना मिसाइलों की प्रयोगशाला। जी हां, रूस ने यूक्रेन पर हुए ताजा हमले में अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खुद अपने बयान में इस बात का जिक्र किया। ये नई मिसाइल एक हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ओरिश्निक है। इस मिसाइल हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस मिसाइल की ताकत और खासियत की बात करें तो इसकी रफ्तार 12,300 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 150 किलोटन यील्ड वाले 3 से 6 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसमें पारंपरिक और न्यूक्लियर दोनों हथियार लगाए जा सकते हैं। इसकी गति इसे आसानी से इंटरसेप्ट होने से बचाती है। मिसाइल में MIRV तकनीक है, यानी एक साथ कई टारगेट को हिट करने की क्षमता है। इस मिसाइल को बनाने के लिए 2 खतरनाक रूसी मिसाइलों की तकनीक को मिलाया गया है। पहली है ICBM RS-26 रूबेक और दूसरी है सबमरीन से लॉन्च होने वाली S-30 बुलावा मिसाइल। रूस ने इस मिसाइल तकनीक को सोवियत समय के पायोनियर RSD-10 मिसाइल सिस्टम जैसा रखा है, जिसे अमेरिका और सोवियत संघ में 1987 की INF ट्रीटी के बाद खत्म कर दिया गया था। इस ट्रीटी के तहत ये समझौता हुआ था कि दोनों देश जमीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को खत्म करेंगे। खासतौर से 500 से लेकर 5500 किलोमीटर की रेंज वाली 1991 तक रूस ने 2692 मिसाइलों को खत्म कर दिया था, जिसमें पायोनियर मिसाइल भी शामिल थी, और उसकी वही तकनीक अब भी रूस के पास है, जिसे उसने ओरिश्निक मिसाइल डेवलप की, और अब यूक्रेन पर उसने उसका टेस्ट भी कर डाला। रूस के खिलाफ नेटो देशों की आक्रामक कार्रवाइयों के जवाब में मॉस्को ने ओरिश्निक मिसाइल का परीक्षण किया है। यूरोप समेत आधुनिक वायु रक्षा और मिसाइल रक्षा प्रणालियां इसे रोक नहीं सकती। रूस पर लंबी दूरी के मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन में संघर्ष ने वैश्विक आयाम ले लिया है। रूस ने जवाबी हमला तब किया जब यूक्रेन लगातार अमेरिकी ATACMS और ब्रिटेन, फ्रांस से मिले स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस पर हमले कर रहा है, जिसे लेकर रूस ने चेतावनी भी दी थी। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।